साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे रोक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतिकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलां नेत्रान्ति सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्।
पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव के चरण कमल में, श्री श्री शिक्षा गुरुदेव के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। हम लोग श्रवण कर रहे थे क्या? हाँ, निर्मत शरणाम सताम धर्म प्रज्जित कैतवो अत्रो परमो निर्मत शरणाम सताम। संत जन कैसे होते हैं? निर्मत्सर होते हैं, मात्सर्य रहित होते हैं। क्यों? बोलते जिसका चित्त मात्सर्य से रहित है केवल वही व्यक्ति ही भजन के अधिकारी है। मात्सर्य युक्त व्यक्ति भजन के अधिकार से वंचित हो जाता है, होना ही पड़ता है। इसलिए संतों का संपूर्ण जीवन भगवान के सेवा के निमित्त है, भगवत भजन निमित्त है। इसलिए संत जन निर्मत्सर होते हैं। लेकिन हम लोगों को विचार करना चाहिए, यदि हम लोग भागवत धर्म के अधिकारी, भागवत धर्म के योग्यता, भागवत धर्म श्रवण करने का योग्यता चाहते हैं तो सबसे पहले निर्मत्सर होना पड़ेगा। अर्थात अपने हृदय में जितना भी मत्सरता है, मत्सरता क्या है? परोत उत्कर्षणम मात्सर्यम। बोलते दूसरे के उन्नति को देख करके, दूसरे के योग्यता को देख करके, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके सहन नहीं करना, यह है मात्सर्य। यदि आपके मन में इस प्रकार का भाव है तो आप संकीर्ण चेता है, और संकीर्ण मनोवृत्ति लेकर के इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के जो अधिपति है उनके दास होने लायक कभी नहीं हो सकते। जिस प्रकार भगवान परम उदार है, उसी प्रकार उनके भक्त जन भी परम उदार चेता होते हैं। और उदार चेता होने के नाते उनके मन विस्तीर्ण होता है, अप्राकृत होता है, चिन्मय होता है, और उस चिन्मय बुद्धि के द्वारा वे चिन्मय स्वरूप भगवान और उनके निज जन भक्तों का वे शरणागत को प्राप्त करता है। यदि किसी के मन में मात्सर्य है, ऐसे मात्सर्य परायण व्यक्ति क्या करता है? हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ देखता है कि मेरा जो गुण है, मेरा जो क्वालिटी है वो सबसे श्रेष्ठ है, और निजे श्रेष्ठ जानी उच्छिष्ट आदि दाने हवे अभिमान भार। बोलते जिस दिन अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे उसी दिन आप दूसरे को निकृष्ट समझोगे। ताई शिष्य तब थकिया सर्वदा नालैव पूजाकार। हमने अपने गुरुपाद पद्म के आचरण में देखा, अस्सी वर्ष के उम्र तक हो गया था गुरुजी को,
कभी किसी को अपने चरणों को धोने नहीं दिया। अपने पूजा करने नहीं दिया किसी को। ऐसे कि हमने देखा यदि गुरु जी का चित्रपट मंदिर में है तो गुरु जी नाराज हो जाते थे कि जहां हमारे गुरु जी का पूजा होता है, जहां हमारे परप्रभुपाद जी का पूजा होता है, जहां ठाकुर जी का पूजा होता है, वहां हमारा पूजा होगा नहीं, गुरु जी करने नहीं देते थे। इसलिए 80 वर्ष के बाद पहले बार गुरु जी के प्राकट्य उत्सव में गुरु जी के प्यारे भक्तों ने, जैसे हमारे पूज्य मधुसूदन महाराज हो गए, त्रिदंडी महाराज हो गए, इन्होंने जबरदस्ती गुरु जी के चरणों को पकड़ करके पहले बार उन्होंने गुरु जी का चरण का पूजा किया, अभिषेक किया था। वो भी गुरु जी नाना नाना बोल रहे थे। ऐसा ना लो वो पूजा आकार, क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ देखता है तो वो दूसरे में दोषारोप करता है। दोषारोप करने का मतलब फिर वहां एक स्पर्धा हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है कि हमसे अच्छा प्रचारक कौन है, हमसे अच्छा गायक कौन है, हमसे अच्छा प्रवचक कौन है, हैं? ऐसा लेकिन पारमार्थिक आध्यात्मिक जगत का भी स्पर्धा है, लेकिन वो स्पर्धा किस लिए होता है? ठाकुर सेवा को लेकर के होता है। वृंदावन में सखियां, यहां राधा कुंड का ले लो, राधा कुंड के प्रत्येक कोना में, वैसे तो 4 कोना होता है, 4 दिशा होता है, लेकिन यहां 8 कोण है। ये 8 अष्टकोण में 8 सखियों का निकुंज है और वे सखियां अपने आप में स्पर्धा रखती है, करती है कि हमारा निकुंज सबसे अच्छा हो। इतनी अच्छी तरह से सजाती है। क्यों? अपने सुख के लिए, ठाकुर सेवा के लिए, नंदन नंदन श्याम सुंदर के सेवा के लिए, कि हमारे निकुंज में श्याम सुंदर पधारेंगे तो उनको अधिक आनंद होगा, अधिक सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार के स्पर्धा तो चिन्मय है, लेकिन प्रतिष्ठा को लेकर के, शिष्यों को लेकर के, मान को लेकर के जो श्रद्धा है, बोलते यही मात्सर्य है। इसी कारण से क्या होता है, छोटे के प्रति, अपने से कनिष्ठ के प्रति वहां घृणा भाव आता है, अवज्ञा करता है। परंतु जो निर्मत्सर है वो क्या करते हैं? वो हमेशा अपने आप को छोटा देखते हैं। श्रेष्ठ जनों के प्रति उनका श्रद्धा भक्ति होता है, प्रणति होता है, समान जनों के प्रति मैत्री होता है, बांधवता होता है, कनिष्ठ के प्रति आदर होता है, स्नेह होता है, कृपा का भाव होता है। इसलिए जो मात्सर्य परायण व्यक्ति है उसके हृदय में प्रतिष्ठा की आशा, प्रतिष्ठा की वागिनी इतना बलवती होती है कि महाराज अनेक प्रकार की वासना उसके मन में जागृत होता है। आज ये नहीं हुआ, काज वो होना, ये है वो है, हैं? इसलिए मात्सर्य नामक जो चंडाल है, इसके औरस से प्रतिष्ठा नाम की पिशाचिनी का जन्म होता है। और इसी पिशाचिनी के गर्भ से महाराज हिंसा और असुरा नाम के 2 संतान होते हैं। इसलिए शास्त्र बताया है। और इसी असूया के कारण, इसी हिंसा के कारण
काम एष क्रोध एष लोभ मोह समुद्भव। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य सब कुछ हमें अपने कबल में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितना हमारा तृष्णा होगा, जितना कामना होगा, बोलते उतनी ही आसक्ति होगी। और ये आसक्ति से रजोगुण की उत्पन्न होता है और रजोगुण से कामनाओं का उत्पन्न होता है। तुम लोग कथा के टाइम में कहां भागते हो? बैठो, तुम बैठो इधर। मठवासी का कर्तव्य होता है नियम करके कथा में बैठना। ये सबसे बड़ा नियम होता है और ये कर्तव्य भी होता है, सबसे बड़ा सेवा होता है। इसलिए हमारे गुरुजन कहते हैं यदि मठ के कथा कीर्तन में आप योगदान नहीं दे रहे हो तो समझ लेना आप मठवास थोड़े समय का है, अधिक समय तक मठवास नहीं कर सकते हो। इसलिए कथा कीर्तन में जिसका रुचि है, निष्ठा है, आसक्ति है, बोलते वही व्यक्ति ही नाम के प्रति, धाम के प्रति और भगवान के विग्रह के प्रति आसक्ति रख सकता है। लेकिन दिखावा के लिए चलो गुरुजी कथा करेंगे तो हम बैठ जाएंगे उनके सामने सामने हैं, ताकि गुरुजी हमें वाहवाही करे, वाह मेरा शिष्य सामने बैठ के कथा सुन रहा है। लेकिन गुरु के अलावा दूसरा कोई कथा करे तो आने का नामो निशाना नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं, प्रणत होकर के जब हमारे गुरु वैष्णवों के मुख से भगवत गुणानुवाद का श्रवण करेंगे तब जाकर के भगवान के प्रति हमारा आसक्ति होगा, अन्यथा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। नहीं तो काम ऐसा, क्रोध ऐसा। इससे हम लोगों को समझना चाहिए कि भैया जितने संसार के वस्तुओं के प्रति हमारा राग होगा, राग मतलब उनमें हमारा रुचि होगा, बोलते उतनी ही काम का उत्पन्न होगा। और काम से ही राग बढ़ता है, राग से ही काम बढ़ता है। मतलब संसार के ये जो वस्तु जिसको हम सोचते हैं कि मिलेगा तो मुझे ये सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा, ऐसा वैसा ढेर सारे मन में कल्पना करते हैं। क्यों? क्योंकि उन सांसारिक वस्तुओं को हमने मान लिया कि इससे हमें सुख मिलेगा, है ना। गाड़ी हो, बंगला हो, पुत्र हो, स्त्री हो, नौकरी हो, सम्मान हो, पद पदवी हो, सोचते हैं कि ये सुख का साधन है। सुख का साधन के रूप में हम उसको माना। मानने के कारण क्या हुआ, उसको पाने के लिए हमें लालसा हुआ। और जैसे उसको प्राप्त करने के लिए लालसा हुआ, बोलते हमारे अंतःकरण में उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति हमारा महत्व बढ़ जाता है। और बार बार महत्व बढ़ने के कारण उस वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसको देखने के लिए, सुनने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम उतना ही अधिक लालायित होते हैं और उन्हीं पदार्थों को संग्रह करने में अपना बहुमूल्य समय को बर्बाद कर देते हैं। संग्रह कर भी लिया तो उन वस्तुओं से सुख लेने के लिए कामना उत्पन्न करते हैं। अरे हमने खरीदा है, अपना वस्तु है, हम ही सुख नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा? बोलते उन वस्तुओं में जितना कामना रहेगा, बोलते उस कामना से पदार्थों में हमारा राग होगा, आसक्ति होगा। उन्हीं अनित्य पदार्थों के प्रति हमारा क्या होगा? झूठा प्रेम होगा, झूठा प्रेम।
और ये क्रम महाराज कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये क्रम चलता रहता है तब तक, जब तक उन इस प्रकार के पाप कर्मों से हम लोग सर्वथा निवृत्त नहीं हो जाएंगे, तब तक भगवत भक्ति मूलक क्रिया हमारे हृदय में कभी भी संचारित नहीं होगा। काम यही तो है कि ये वस्तु मुझे अच्छा लगा, मेरे मन चाही हो, इदम स्यात् में स्यात् इति काम शब्दितः। अरे ये वस्तु बड़े अच्छा है, ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये मुझे मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, इस प्रकार का जो इच्छा है, बोलते यही काम है। और भैया जो वस्तु को हम लोग सुख के रूप में मानते हैं वो उत्पत्ति और विनाशील वस्तु है, और इसी उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं को संग्रह करने की जो इच्छा है, चलो संजोग से हमें वो वस्तु प्राप्त भी हो गया, और उन वस्तुओं से सुख लेने की जो आसक्ति है, बोलते ये सब काम का एक एक रूप है। बड़ा सूक्ष्म विचार है इन कामनाओं का। कई बार क्या होता है, कहीं तो ये जो काम है ये पाप कर्म के वशीभूत हो जाता है। किस प्रकार से? भाई कामना हुआ है, प्राप्त करने का इच्छा हुआ है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाया, या उसमें बाधा आया, तो क्या होगा? क्रोध होगा। मतलब क्रोध के वशीभूत होकर के हम लोग उस काम को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दोनों अलग अलग प्रकार का एक्टिविटी है, पाप कर्म है। इसलिए यहां बताया है कि भैया काम के वशीभूत होकर के वस्तु की प्राप्त करना और क्रोध के वशीभूत होकर के उस वस्तु में सुख भोगने का आशा करना, बोल तो दोनों ही क्रिया जो है पाप कर्म है। लेकिन ये संसार के शरीर और शरीर संबंधी जितने भी उत्पत्ति विनाशील पदार्थ है, वस्तु है, व्यक्ति है, धन है, जन है, बोलते हैं ये सब में हम जितना कामना करेंगे, जितना इसमें हम अपना समय देंगे, जितना इसके प्रति हम स्नेह रखेंगे, ममता रखेंगे, प्रियता रखेंगे, जितना आकर्षण रखेंगे, बोलते उतना ही सूक्ष्म सूक्ष्म पाप का कर्म हमसे होता जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए भगवान ने हमें विवेक दिया है, इसलिए भगवत प्रदत्त उस विवेक को हम लोग महत्व नहीं दे करके आहार निद्रा भय मैथुनांच सामान्यन एतत् पशुभि नराणम। आहार निद्रा भय और मैथुन ये तो भैया पशु भी करते हैं, लेकिन भगवान कृपा करके हमें एक विशेष वस्तु दिया है, वो है विवेक। लेकिन भगवत प्रदत्त इस विवेक को हम लोग यदि किसी प्रकार के कोई महत्व न देकर के क्या करते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं। और भगवान से विमुख होकर के क्रिया करने के कारण, कर्म करने के कारण कहीं ना कहीं से हमें उस क्रियाओं में पाप होता ही है। अभी क्या होता है, यदि कामनाओं में बाधा आता है तो महाराज वही काम क्रोध में परिणत हो जाता है। इसलिए भगवान ने बोलते कामना को ही पापों का मूल स्रोत के रूप में वर्णन करते हैं। जितना कामना होगा पाप का बीज उतना ही गहरा गहरा होता जाएगा। अभी क्या होता है, चलो हम लोग कुछ वस्तु कुछ व्यक्ति प्राप्त करने के लिए कामना किया,
और कामना की पूर्ति भी हो गया, उसके बाद तो महाराज उसमें लोभ उत्पन्न होता है। अरे हमारा वस्तु है ना। हमने गुरुजी के मुख से सुना है, एक जमींदार था, बहुत सोना उसके पास, संतान नहीं, दोनों बुढ़ा बुढ़ी है, आलीशान मकान है। हमारे परम गुरुजी के शिष्य लोग उनके पास गए थे कुछ भिक्षा करने के लिए। तो वो व्यक्ति ने, वो जमींदार ने, हमारा 60-65 साल उम्र हो गया, घर में बुलाया महात्मा को और बताया कि देखिए आप लोग ऐसे समय में आए हैं, ये तो हमारे सोने का समय है, क्योंकि हम रात को नहीं सोता। क्यों नहीं सोता? मतलब देख रहे हो, ये जो 2 नली वाला बंदूक है, इसको लेकर के हम घर के चारों तरफ पहरा देता है। क्यों देता है? क्योंकि जमींदार है हम, हमारे पास इतना धन है, इतना सोना है, चोरी हो जाएगा। देखो उसके पास सोना है, पैसा है, तो पूरी रात नहीं सो करके वो 2 नली वाला बंदूक को लेकर के घर के चारों तरफ पूरी रात पहरा देता है। बोलते आप किसी सिक्योरिटी को रख सकते हो? नहीं, सिक्योरिटी अगर मार के ले जाए तो ऐसा लोभ उत्पन्न होता है। लेकिन कामना में यदि कोई बाधा देता है, बाधा पहुंचाने वाले पर उसके ऊपर क्रोध उत्पन्न होता ही होता। लेकिन जो आपको बाधा दे रहा है आपके कामनाओं में, वो यदि आपसे ज्यादा बलवान है तो क्रोध हो सकता है, वो तो उठा के पटक देगा। अपने से बलवान के प्रति यदि आप क्रोध दिखाने जाओगे तो उठा के पटक देगा आपको। अपने से बलवान होने से क्या होगा, वहां फिर उसके प्रति क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, क्या होगा? भय उत्पन्न होगा। इसलिए देखो, उस वस्तु को प्राप्त करने में, उसको रखने में, उसको संभालने में और खर्चा हो जाने पर भी या और कहीं चले जाने पर भी वो हमेशा हमें टेंशन ही दे रहा है। किसी का यदि बड़े सुंदर पत्नी है, महाराज था धनुर्धर दास, बड़ा पहलवान व्यक्ति, अभी पत्नी के प्रति इतना आसक्त है, यदि पत्नी बाजार में भी जाएगी तो वो उल्टा चलते हुए जाएगा। पत्नी सीधे आ रहा है, उल्टा चलते जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पत्नी को ही देख के जाना है। और भैया पहलवान व्यक्ति है, धनुर्धर आ रहा है बोल के सब लोग साइड हो जाते थे। तो रामानुजाचार्य जी देखते हैं, अपने शिष्यों से पूछते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा हट्टा कट्टा पहलवान ऐसे उल्टा चल के क्यों आ रहा है? तो उनके शिष्य कहता है कि गुरुजी, ये अपने पत्नी के प्रति बहुत आसक्त है, इसलिए इसके पत्नी जब बाजार में चलती भी है तो उसको देख देख करके वो उसके आगे आगे जाएगा, इसलिए वो उल्टा चल रहा है। रामानुजाचार्य बोलते हैं, इतना आसक्त पत्नी के प्रति? क्या उसके पत्नी इतना सुंदर है? बोलते उसको बुलाओ। तो एक दिन उनके शिष्यों ने उस पहलवान व्यक्ति को रामानुजाचार्य जी के यहाँ बुलाया। संत का कृपा देखो, कृपा दृष्टि कैसा होता है। रामानुजाचार्य जी ने कृपा का एक कण करके धनुर्धर दास को बोलते हैं, भगवान बालाजी, तिरुपति बालाजी,
उनके नक के अग्रभाग का एक सौंदर्य दर्शन कराया। बस उतनी सी भगवान के नक के अग्रभाग का एक छटा दर्शन करके उस व्यक्ति ने भूल गया कि इतना सुंदर भगवान के नखाग्र है तो भी भगवान कितना सुंदर होंगे। भूल गया अपने पत्नी को और रामानुजाचार्य जी के शिष्य बन गए। इसलिए वीतराग भय क्रोधाः, होता क्या है, जितना हमारे मन में कामना होगा, बोलते ये कामना ही सभी प्रकार के पापों का, दुख का, संताप का ये जड़ है। इसलिए तो संत जन देखना कोई कामना नहीं रखते, भले ही लंगोट पहन के किसी पेड़ के नीचे रह करके अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन कामना रहित होने के कारण कितने शांति में रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं मन में हम लोग जितना कामना जागृत करते रहेंगे, महाराज सुख मिलना उतना ही हमसे दूर होता जाएगा। यहां तक बोलते हैं काम अचत सुख सपने हूं नहीं। यदि काम है आपके मन में तो सपने में भी भूल जाओ कि सुख मिलेगा। जो चाहते हैं वो नहीं हो और जो नहीं चाहते हैं वो हो जाए, इसको तो दुख कहते हैं ना। अरे हमने सोचा था कि सुखे लागिया घर बांधिनो आगुने पूरी आ गेलो है, सुख के लिए हमने इतना सुंदर मकान बनाया, लेकिन बनने के तैयार होने के बाद क्या हुआ, वो आग में जल गया। कितना दुख होगा उसको बेचारे को, हैं? ये इसलिए आप चाहना भी छोड़ दो और नहीं चाहना भी छोड़ दो, क्योंकि नहीं चाहते हुए हुआ है और चाहते हुए उल्टा हुआ है। इसलिए चाहना भी छोड़ दो, नहीं चाहना भी छोड़ दो, भोगी होना छोड़ दो, वैरागी होना छोड़ दो। युक्त वैराग्य होकर के क्या करना, बोलते भगवान का सेवा करना। फिर तो दुख कहां चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग जब जानते हैं ये जो नाशवान वस्तु है, इसका इच्छा करने से ही हमें दुख मिलेगा, और ये नाशवान वस्तुओं की इच्छा ही कामना है, और यही कामना ही हमारे दुख का जड़ है। यही कामना ही हमें भगवत प्राप्ति में बाधा है। तो फिर हम लोग कामना क्यों करते हैं? कामना इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग वास्तविकता को नहीं जानते। जो दुख देने वाला वस्तु व्यक्ति है वो सुख स्वरूप मानते हैं, और जो सुख स्वरूप है उसको प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करते। लेकिन कहते हैं कि भैया यदि भगवान को प्राप्त करने का इच्छा हमारे हृदय में जग जाए, क्योंकि हमारा जो वास्तविक भूख है ना यही है। भगवत प्राप्ति जब तक नहीं होगा तब तक हमारा भूख मिटने वाला नहीं है, और भगवत प्राप्ति ही हमारा चरम और परम लक्ष्य है। लेकिन भगवान ने हमें जो विवेक दिया है, उस विवेक को हम लोग इस अनित्य वस्तुओं के कामनाओं में दबा के रख दिए हैं। नाशवान पदार्थों के कामनाओं में उस विवेक को हम लोग ढक करके रख दिए हैं। लेकिन संतम एवं चिंतन्ति मनोव्यासांगम उक्ति भी, जैसे ही हम लोग किसी प्यारे भगवान के भक्त के संस्पर्श में आते हैं, बोलते वे उस कामनाओं को के ढके हुए विवेक को पुनः हमें खोल करके रख देते हमारे सामने कि भगवान ने तुम्हें
ये विवेक प्रदान किया है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि भैया कामना किए बिना संसार कैसे चलेगा, है ना। एक व्यक्ति पढ़ रहा है, लिख रहा है, इसी आशा से कि वे कुछ नौकरी करेगा, कुछ बिजनेस करेगा, उसके बाद फिर विवाह करेगा, फिर संतानादि होंगे, फिर सुंदर परिवार होगा, फिर गाड़ी होगा, बंगला होगा, ये होगा, वो होगा। उसी से तो संसार चल रहा है। यदि कामना सब छोड़ दे तो फिर लॉकडाउन लग जाएगा, है? कैसे चलेगा बताओ। देखो, ये जो संसार का जो कार्य है ना, ये वस्तुओं से चलता है, ये क्रियाओं से चलता है, आपके मन की कामना से नहीं। मन में कामना किया और हो गया, ऐसा नहीं। जब तक आपका क्रिया नहीं होगा तब तक उस वस्तु आपके पास नहीं आएगा। इसलिए संसार का जो कार्य है क्रिया के द्वारा, वस्तु के द्वारा चलता है, मन की कामना से नहीं। इसलिए वस्तुओं का जो संबंध कहाँ है? आपके क्रिया से है, आपके कर्म से है। चाहे वो कर्म आपके प्रारब्ध कर्म हो या वर्तमान के कर्म हो। प्रारब्ध कर्म जिस प्रकार क्रिया हुआ है आपका, बोलते उसी क्रिया के अनुसार आपको यहाँ वस्तु की प्राप्ति होगी, और वर्तमान क्रिया के अनुसार ही आपको वस्तु की प्राप्ति होगी। लेकिन जो कर्म है ना, वो कर्म बाहर के होते हैं, ये शरीर से होते हैं, है ना। और कामना मन से होते हैं, अंदर से होते हैं। इसलिए बाहरी कर्मों का जो फल है, शरीर के द्वारा जो कर्म किया हुआ उसका जो फल है, वो किसी वस्तु का होगा, वो किसी परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आएगा। इसलिए बाहरी क्रिया के द्वारा, बाहरी इस ढांचा के द्वारा किया हुआ कर्म से हमें जो वस्तु की जो परिस्थिति की प्राप्ति हुई है वो भी बाहरी ही है, हमारी नहीं है। लेकिन हम उसको अपना मान लेते, अरे हमने किया है, हमने पेड़ लगाया है, इसलिए फल हम ही खाएंगे। इसलिए कामना का जो संबंध है महाराज कहाँ है? फल के साथ है, पदार्थ के साथ है, परिस्थिति के साथ है कि नहीं। और ये प्राप्ति के साथ तो है ही नहीं। लेकिन उस प्राप्ति को हम लोग क्या सोच लेते हैं कि हमने किया है, क्योंकि जो वस्तु कर्म के अधीन है वो कामना से कैसे मिल सकता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? जो वस्तु कर्म के अधीन है वो कामना से कैसे प्राप्त हो सकती है? यदि संसार में देखते ही हमें धन प्राप्ति का इच्छा हो, धन की कामना हो, तो कामना होते ही यदि मिल जाए तो फिर यहां कोई गरीब रहेगा ही नहीं, है ना। दरिद्रता रहेगा ही नहीं। लेकिन होता नहीं है इसे। देखता है कि सामने वाला व्यक्ति इतना धनी है, इतना पैसे वाला है, इतना बड़ा बंगला है, ये है वो है। सामने वाला व्यक्ति यदि गरीब है सोचता है कि मेरे पास भी ऐसे होता तो अच्छा होता, हम भी ऐसे सुखी होते। लेकिन ऐसे होता नहीं है। केवल आप मन के कामना से ही आपको वो वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं महाराज, जो लोग जीवन मुक्त महापुरुष है, जो निर्मत्सर संत है, जो अकिंचन संत है, बोलते उनको छोड़ करके
इस संसार में सभी लोग कामनाओं के वशीभूत है। सभी कामनाओं के द्वारा वशीभूत है। सभी यहां जीने मरने की आशा रखते हैं। ऐसा हो सकता है इसे हम जंत्रिक के पास, तांत्रिक के पास, ज्योतिषी के पास जाकर के अपने इस कर्म की धारा को बदलवाना चाहो हैं? हमने तो भगवान का नाम लेते लेते, भगवान का स्मरण करते करते हम जो है यात्रा प्रारंभ किया, लेकिन रास्ते में गड्ढे में गाड़ी गिर गया। आपने सोचा नहीं था, लेकिन हो गया ऐसे। कई बार क्या होता है, आप जो नहीं सोच के करते हो उसमें भी आपके अनुकूल परिस्थिति आ जाता है। अरे ऐसा होगा, मैं कभी सोचा ही नहीं था, है ना, इतना अच्छा हो गया, हमने सोचा ही नहीं था। ऐसा कई बार क्या होता है, व्यक्ति रोगी होना नहीं चाहता है, हमेशा निरोग रहना चाहता है। रोग की कामना नहीं करने पर भी उसको ऐसा परिस्थिति आएगा, रोगी होना ही पड़ता है, रोग आता ही है। कई बार क्या करता है, ठीक है जैसे भी है, कामना नहीं करने पर भी व्यक्ति निरोगता होता है, कोई रोग नहीं होता। कामना करने से रोग हो रहा है, नहीं करने पर निरोग होता है। ऐसा जैसे कि आप नहीं चाहते हो कि हमें लोग सम्मान दें, प्रतिष्ठा दें, है ना, आप नहीं चाहते हो कि लोग हमें निंदा करें, अपमान करें, लेकिन निंदा अपमान की कामना नहीं करने पर भी जगत के लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। आपने प्रशंसा की कामना नहीं किया, लेकिन जगत के लोग आपके प्रशंसा कर रहे हैं, आपको बड़े सम्मान कर रहे हैं। बोलते इसी प्रकार जैसे कि प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों का फल है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी हमारे कर्मों का ही फल है। इसलिए जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में जीना सीख गया, अर्थात संसार के दुख को, संसार के कष्ट को, परिवार के असुविधा को जिस दिन व्यक्ति भगवान के करुणा के रूप में, भगवान के कृपा के रूप में मान लिया, स्वीकार कर लिया, बोलते उसी दिन वो व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करने का योग्यता प्राप्त कर लेता है। लेकिन बड़ा कठिन है, हैं? अरे अभी अभी तो मेरा पुत्र का जन्म हुआ था, अभी चलना ही सीखा था, उस क्रूर भगवान को क्या हो गया कि मेरे पुत्र को ही ले गया, मर गया तो ले गया, है? होता कि नहीं से? अभी अभी हमने बिजनेस शुरू किया था, 1 साल भी नहीं हुआ और सब कुछ डूब गया। इस प्रकार के प्रतिकूल परिस्थिति में क्या हम लोग खुश रह सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, भगवान का इच्छा था और भगवान ने इसमें कुछ मेरा मंगल जरूर सोचा होगा, इसलिए ऐसा हुआ। मुंह में बोल सकते हो, हाथ रख करके 10 महीना तो रोओगे, जितना कमाया था मैंने सब लगा दिया था, सब जल गया, सब स्वाहा हो गया, रात दिन नींद नहीं आएगा। हमारे गुरुजी कहते हैं ना, हैं? न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम बा जगदीश सामये, धन जन नहीं मागी कविता सुंदरी। गुरुजी बोलते यहाँ हाथ रख करके बोलो, हैं? मुंह में बोलने से नहीं चलेगा। इस प्रकार कि भैया परिस्थिति के द्वारा वशवर्ती होकर के जो वस्तु की हमें प्राप्ति हुई है,
बोलते उस वस्तु के प्रति कभी भी आसक्ति नहीं रखना, उस वस्तु में अपना सुख प्राप्त करने के लिए कभी भी उसमें इच्छा प्रकाश नहीं करना, क्योंकि कर्मों से मिला हुआ वस्तुओं के प्रति हमारा जितना अधिक संबंध रहता है, बोलते उतना ही मात्सर्यता हमारे हृदय में बढ़ता ही जाता है। क्यों? क्योंकि उन वस्तु के प्रति हमारा राग हो जाता है, मान हो जाता है, स्नेह हो जाता है, आसक्ति हो जाता है। अपने पत्नी को कोई आंख उठा के देख दे, ऐसा लगता है उसके आंख फोड़ दे। अपने बच्चा को कोई गाली दे करके देख दे, हैं, उसको वहीं पर डंडा मारने का इच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हमने उनको अपना मान लिया है। इसलिए ये जो कामना है महाराज, क्या होता है, ये तात्कालिक सुख की भी होती है। अभी कामना क्या, अभी मिल गया, और भावी सुख की भी होती है। जैसे अभी मैंने कुछ बैंक बैलेंस कर रहा हूं, तो भैया जब नौकरी चला जाएगा या बिजनेस बंद हो जाएगा, जो बैलेंस है उसी से मैं सब कुछ खर्चा पानी चला करके बढ़िया रहूंगा। और कुछ कामना होता है कि मरने के बाद जो है हम जो है स्वर्ग में जाकर के वहां सुख भोग करेंगे। तो यहां रहने के लिए भी संग्रह चल रहा है, और स्वर्ग में जाकर के रहने के लिए भी हम लोग दान पुण्य इत्यादि कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार यहाँ का बैलेंस एक दिन खत्म होने के बाद हमको कटोरी लेके रास्ते में जाना पड़ेगा, ऐसे ही वहाँ का भी पुण्य रूपी जो बैलेंस है खत्म होने के बाद देवता लोग लात मार करके हमें भगा देंगे। जाओ, तुम्हारा बैलेंस खत्म हो गया। तितम भुक्त्वाम स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। जैसे ही पुण्य समाप्त होता है उसको इस मर्त्य भूमि में ढकेल दिया जाता है। इसलिए चाहे आप ये संसार में सुख रहने के लिए कामना करो या इसके ऊपर बड़ा सुख स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए कामना करो, महाराज दोनों दुख ही दुख है। इस प्रकार का मान लो, जैसे आपको लोहे के जंजीर में बांधा जाए चाहे सोने की जंजीर में बांधा जाए। अब सोने के जंजीर में बांधने वाला व्यक्ति तो सुखी नहीं, बोलेगा अरे देखो हमको सोने के जंजीर में गले में बांधा है। लोहे वाला सोचेगा अरे हमें भी बांधा है लेकिन लोहे वाला जंजीर है। लेकिन बेटा बंधा तुम भी हो मैं भी हूं, यही फर्क है बस। इसलिए चाहे वहां का भी कामना करो दुख है, यहां का भी कामना करो दुख है। क्यों? कामना जो है केवल वर्तमान में ही दुख देती है ऐसी बात नहीं है, ये आपके आने वाले जन्मों का कारण होता है। किस प्रकार का कामना लेकर के आप शरीर छोड़ा है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। आप किस भावना लेकर के, किस चिंतन लेकर के शरीर छोड़े हैं, आपके अगले जन्म उसके ऊपर डिपेंड करता है। पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनमें सुना था मैंने, एक बड़े सुंदर बात कहते हैं। बोलते उनका ही कोई गुरु भाई था, महाराज उस व्यक्ति ने, उस महात्मा ने एक रुपया इधर उधर से मतलब प्रणामी इकट्ठा कर करके 40 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया बैंक में। अब 40 लाख इकट्ठा होने के बाद उस महात्मा को अपने पिछले 2 जन्म का दर्शन होने लगा, दिखने लगे। अरे पिछले जन्म में मैंने तो इतना इकट्ठा किया था, इसलिए फिर मुझे जन्म लेना पड़ा। उसके बाद भी इकट्ठा किया था, फिर जन्म लेना पड़ा। अब इसी जन्म में भी मैंने 40 लाख इकट्ठा किया, मतलब फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बोलते जितना जमा किया था सब कुछ गुरु वैष्णव भगवान के सेवा में लगा दिया। ऐसे इसलिए वो इस जन्म में तो दुख देती है कामना,
आपके आने वाले जन्म में भी उसका दुख का कारण बनता है। इसलिए कहते हैं शास्त्र में कि दोनों ही कामनाओं का परित्याग करना में ही बुद्धिमत्ता है। क्यों? क्योंकि एक तो होता है कर्म और एक होता है विकर्म। विकर्म मतलब निषिद्ध कर्म। कर्म अकर्म बोलते हैं किससे होता है? कामना से होता है। चाहे कैसे भी मुझे चाहिए, है ना, मुझे प्राप्त करना है। कामना के कारण तो भैया कर्म होते हैं, और कामना के यदि अधिक बढ़ जाता है, चाहे मुझे चोरी करके भी लेना है तो मुझे लेना है, तो फिर वो विकर्म हो जाता है, वो निषिद्ध कर्म हो जाता है। इसी कामना के कारण ही हमें असद वस्तुओं के प्रति हमारा आसक्ति होती है। यदि आपका कामना नहीं है, असत से आप संबंध विच्छेद हो जाते हैं। और जैसे असद वस्तु क्या है? जो नहीं है। क्या नहीं है? शरीर और शरीर संबंधी वस्तु व्यक्ति। मूल तो यही है ना, ये शरीर के लिए ही हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन शरीर का क्या तत्व है और शरीर के अंदर में जो शरीरी है उसका क्या तत्व है? मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, इसको जाने बिना हम लोग इन कामनाओं से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। और इसी को जनाने के लिए ही भगवान हमारे हृदय में विवेक दिया है। क्या विवेक दिया है? कि तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवं अभिगच्छेत। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम सदगुरु के चरणों का आश्रय में जाओ। नहीं तो क्या कर्म है, क्या विकर्म है, कुछ नहीं समझ पाओगे। अच्छा, जैसे ही हमारे मन में सभी प्रकार के कामना शांत हो जाता है, कोई कामना नहीं रहता है, तो हम उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में जब हमारे मन में कोई कामना नहीं था। इससे हम बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, कुछ नहीं जानता है, और उसके मन में कोई इच्छा भी नहीं है, एकदम निष्पाप होता है। जैसे ही हमारे मन से कामना संपूर्ण रूप से निलिप्त हो जाता है, ऐसे ही हम उसी अवस्था में आ जाते हैं, उस शिशु अवस्था में आ जाते हैं जहाँ किसी प्रकार के ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना मद है, ना मात्सर्य है, ना आसक्ति है, ना कामना है, कुछ नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति चाहा, जिसके पास नहीं है, उसके मन में इच्छा हुआ कि यदि मुझे 1000 रुपया मिल जाता तो अच्छा होता, ठीक है। लेकिन ये इच्छा जागृत होने से पहले, ये कामना जागृत होने से पहले, कौन सी कामना? यदि मुझे 16,000 रुपया मिल जाता, कामना बाद में हुआ। कामना होने से पहले उसमें प्राप्ति का, पाने का कोई इच्छा नहीं था। इसका मतलब क्या है? इससे सिद्ध होता है कि ये कामना जो है ये उत्पन्न होता है, और कामना उत्पन्न होने का सबसे जो मूल स्थान है वो है संग। आप कैसे संग में हो, आप कैसे सराउंडिंग में हो, ये डिपेंड करता है। जिस प्रकार के संग में आपका रहन सहन हो रहा है, उस प्रकार के कामना आपके हृदय में जागृत होगा। जैसे फेसबुक में आप कोई एक चीज को सर्च किया, यहाँ 2-4 बार देख लिया, आपके पूरे प्रोफाइल में वही चीज आता रहेगा, हैं? वही ब्रांड का सामान आता रहेगा। आता कि नहीं है?
बोलते इसी प्रकार आप जिस ब्रांड के लोगों के साथ संबंध में रहोगे, संग करोगे, आपके मन में भी उसी ब्रांड का कपड़े, उसी ब्रांड का जूता, उसी ब्रांड का घड़ी पहनने का कामना होगा ही होगा। अरे मेरे दोस्त लोगों ने बुलेट लिया 500 सीसी का, मुझे भी उतना ही सीसी का चाहिए और वही चाहिए। जिस प्रकार के लोगों का संग करोगे, बोलते उसी प्रकार का कामना आपके हृदय में जागरित होगा। जब तक उसके मन में 1000 रुपया प्राप्त करने का इच्छा नहीं था, कामना नहीं था, तब तक तो भैया वो निष्कामता था, उसकी जरूरत ही नहीं था, उसमें कामना की उत्पन्न ही नहीं हुई थी। चलो कई बार क्या होता है, उसको 1000 रुपये का इच्छा हुआ और उसको मिल गया, मिलने के बाद क्या उसका निष्कामता की स्थिति आ जाएगी? नहीं, बोलते अगले बार 5000 रुपया मिलता तो अच्छा होता। इसलिए महाराज, ये संसार के सुख के आसक्ति का कारण कभी एक जगह में नहीं टिकती, कभी एक जगह में जाकर के ये शांत नहीं होती। जितना डिमांड रहेगा, जितना कामना रहेगा, ऐसे ही नई नई कामना और अधिक उत्पन्न होती जाएगी। इसलिए कहते हैं कि भैया यदि न तो कामना उसकी पूरी हुआ, इच्छा किया, प्रयास किया प्राप्त करने को, हैं, कामना पूरी नहीं हुआ तो अपने नस काट करके हम जान दे देंगे, तुम ना रहे थे सनम, हम भी ना रहे। नस काट के वो जान देने का प्रयास करेगा। क्या ये प्रेम है? काम की अतृप्ति में क्रोध, और क्रोध भी इतना बलवती कि वे अपने आप को नष्ट करने को भी कभी पश्चाताप नहीं करता। इसलिए स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी ये प्राजसो अजित जितो अपिस्त्रलोक्यम श्रेय सत्यम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यंति जे के बोलबोध लब्धे। कि भैया ये संसार के व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, सुख हो, उसको प्राप्त करने का जो हमारा साधन है वो केवल क्लेश ही क्लेश है। यदि हम इतना साधन, इतना प्रयास यदि भगवत प्राप्ति में करें, भगवत प्राप्ति में लगाएं, तो हमें तो भगवान मिल जाए। भगवान के लिए क्या कभी अपनी नस काटा? काट के तो देखो। ऐसा इसलिए ये काम को त्यागना, अर्थात सांसारिक सुख को त्यागना, सांसारिक पदार्थों की इच्छा को त्यागना, ये कोई बड़ी कठिन नहीं है। हम सोचते हैं कि अरे नहीं, मेरे से नहीं होगा। भाई बड़ी कठिन नहीं है। यदि हम थोड़ा सा गहरा विचार करें, वास्तव में हमें पता चलेगा कि हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो छूटती है या टिकती है, पता चलेगा। वास्तव में कामना जो है टिकती नहीं है। आज है तो 2-4 दिन बाद भूल ही जाओगे। गहरा विचार करोगे तो टिकती नहीं है कभी। कामना तो महाराज मिटती जाती है। आज गाड़ी ले आया 10 लाख का, 1-2 साल बाद उस गाड़ी की कामना उसका मिट जा करके बोलते कुछ दूसरा गाड़ी लाए। अर्थात एक कामना किया था पहले गाड़ी लाने का, 2-4 साल बाद उस गाड़ी को यूज करने के बाद उस गाड़ी से उसका आसक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मतलब जो कामना है वो एक जगह में नहीं टिकती, वो मिटती है। जैसे ही वस्तु की समाप्ति की ओर अग्रसर होता है, उसकी उस वस्तु के प्रति आसक्ति भी मिटती है। मैं गोकुल महाबल मठ में था, वहां पर एक दादू बाबा थे,
बंगाल के थे। उनके गुरुजी का मठ बंगाल में कहीं है, 24 परगना में। तो वहाँ पास में मठ के बगल में एक मास्टर रहते थे, पति पत्नी। बच्चों की शादी कराने के बाद वे दोनों वही मठ के पास, उनका घर था, वहीं रहते थे। बच्चे लोग नौकरी करने के लिए बाहर चले गए। अभी जब दोनों पति पत्नी मठ आते थे, पहले एक साथ आते थे, बड़े प्रेम से आते थे, ठाकुर जी का दर्शन करते थे, जाते थे। लेकिन जैसे जैसे मास्टर जी का पत्नी बूढ़ा बूढ़ी तो होंगे ही, वयस्क होने गई, बूढ़ी होते गई। अभी वो बूढ़ा जो है देखना ही नहीं चाहता है। तो वो बूढ़ी माता जी बोलती थी, बाबा देखो, যখন আমি ভালো ছিলাম, যখন সুস্থ ছিলাম, যখন যৌবন ছিলাম, তখন তো আমার পিছনে পিছনে থাকতাও। मतलब जब मैं जवान था, जब ठीक था, तो कितना प्यार से मेरे साथ मठ में आता था। अब मैं उसके पास जाता हूँ, उसके सामने जाता हूँ तो मुझे धुतकारता है, गालियां देता है। मतलब जो इच्छा है, जो कामना है, अभी समाप्त। इसलिए कामना जो है ये एक जगह में कभी टिकने वाला वस्तु है ही नहीं, धीरे धीरे ये मिटने वाला वस्तु है। इसलिए जो मिटने वाला वस्तु है वो एक दिन वो स्वतः मिट जाएगी, यदि हम लोग कुछ नई कामना ना करें तो, कुछ नई प्लानिंग ना करें तो ये धीरे 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 समय के अंतराल में अपने आप मिट जाएगा। नहीं तो जितनी कामना करते रहोगे उतनी नई नई कामना आपके मन में घर बनाता रहेगा। क्योंकि कामना की पूर्ति हमेशा के लिए कभी नहीं होता, सभी के लिए कभी नहीं होता। लेकिन कामना का त्याग सब कर सकते हैं, सभी के लिए कर सकते हैं और हमेशा के लिए कर सकते हैं कामना का त्याग। क्यों? क्योंकि ये अनित्य है और अनित्य का त्याग करना, अनित्य वस्तु का त्याग करना नित्य है। ये हमारा स्वरूप धर्म है। लेकिन जब तक हम अपने स्वरूप धर्म में स्थित नहीं होते कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, इसलिए भगवान का नित्य दास होने के कारण अनित्य वस्तुओं के प्रति, अनित्य आसक्ति के प्रति मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब तक हम अपने स्वरूप धर्म में स्थित नहीं होते तब तक इस अनित्य कामना के त्याग को हम नित्य के रूप में कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए निष्काम होने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन हम लोग निर्मम नहीं होते हैं। निर्मम होकर के देखो, आपको इन सब को त्यागने में कोई कठिनाई नहीं है। यदि निर्मम हो जाए, निर्मोह हो जाए, तो इन कामनाओं को त्याग करने का शक्ति हमारे हृदय में अपने आप आ जाएगा। और यदि निष्काम होते हैं तो भैया फिर हमसे किसी प्रकार का कोई विकर्म नहीं होता है, कोई अकर्म नहीं होता है, कोई कुकर्म नहीं होता है। क्योंकि हमारे अंदर में निष्काम होने का, असंग होने का शक्ति अपने आप आ जाती है। इसलिए जब निर्ममता आ जाता है, निष्कामता आ जाता है, असंगता आ जाती है हमारे हृदय में, तब तो भैया फिर इस संसार के प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक आसक्ति से हम लोग निर्विकार हो जाते हैं। और निर्विकार होने का मतलब है हमें एक शांति का स्रोत मिल जाता है, एक स्वाधीनता का पथ मिल जाता है, स्वतः रूप से हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन भगवान ने हमें जो स्वाधीनता दी है, उस स्वाधीनता को हम लोग कहाँ लगा रहे हैं? अपने सुख सुविधा में लगा रहे हैं, अपने कामना वासना में लगा रहे हैं, अपने इच्छा पूर्ति में लगा रहे हैं। भगवान ने हमें स्वाधीनता दी है तो केवल इसके लिए दी है
कि उस स्वाधीनता का, उस विवेक का उपयोग मेरे सेवा में करो, मेरे भजन में करो। इसलिए हम लोग क्या होता है, कामनाओं के त्याग करने को बड़े कठिन मानते हैं। यदि विचार करें, गहरा विचार करें, तो पता चलता है कि भैया इन कामनाओं का त्याग करना कोई विशेष कठिन नहीं है। लेकिन कई बार लगता है कामनाओं की पूर्ति करना भी बड़े सुगम लगता है। क्यों लगता है? आज तक ये संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सब इच्छा पूरी हो गया है, जिसका सब कामना पूरी हुआ है? किसी की हुई है? हमारी आपकी बात तो छोड़ो भैया, स्वयं भगवान के पिताजी दशरथ महाराज का भी इच्छा पूरी हुआ है? बेचारे सिधर गए, लेकिन फिर भी उनका इच्छा पूरी नहीं हुआ। इसलिए कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है, लेकिन कामनाओं का त्याग करना क्या है? असंभव नहीं है। हम लोग कर सकते हैं। हम लोग मानते हैं अरे सब कुछ छोड़ छाड़ के आना, सब कुछ त्याग करना बड़ा कठिन है। लेकिन कठिन बात भी कई बार क्या होता है, असंभव बात भी कई बार हमें सुगम लगता है। क्यों? क्यों सुगम लगता है? कि भैया कामनाओं का त्याग तो हो सकता है, लेकिन कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। इसलिए कामनाओं के पूर्ति की अपेक्षा कामनाओं का त्याग करना हमारे लिए सहज है। लेकिन गलती हमसे क्या होती है? बोलती जो कार्य हम नहीं कर सकते उसके लिए हम लोग बार बार उद्योग करते हैं, और जो कार्य हम कर सकते हैं उसको नहीं करते हैं। भगवान का भजन हम बड़े सुगमता से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को क्या करना चाहिए? मत्सरता से रहित होना चाहिए। मत्सरता से रहित है तो काम, क्रोध, लोभ, वासना, इच्छा ये अपने आप शांत हो जाएगा। तभी वहां कहाँ है? नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कि भैया सदा करो अनन्य भजन। किस प्रकार से अनन्य भजन करना है? अनन्य वृत्त्या भक्त्या अव्यभिचारिणी मताहा। अनन्य भक्ति से ही हमें अव्यभिचारिता भक्ति प्राप्त हो सकता है, जिस भक्ति में किसी प्रकार के कोई व्यभिचार नहीं है। इसलिए इसी अनन्य भजन में ही केवल मात्र हमें भगवान में अनन्यता प्राप्त करा सकता है। कैसा अनन्यता? कि भगवान के सुख के अलावा, भगवान के सेवा के अतिरिक्त हमारे मन में कोई भी कामना नहीं होना चाहिए। भगवत सुखार्थ जो कामना है बोलते वही शुद्ध भक्ति है। जो कुछ भी करूं बोलते सब भगवान के सेवा के निमित्त करूं। इसे नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ कह रहे हैं कि अनन्य भजन। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने अनन्य भाग शब्द का प्रयोग किया है। भजन्ते माम अनन्य भाग। तो इस अनन्यता क्या है, अनन्य भाग क्या है, और अनन्यता से भगवान किस प्रकार अपने भक्त को ही अनन्य रूप में उसको देखते हैं, उसके विषय में हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो